तो द बॉयज का सीजन फिनाले पूरी सीरीज का फिनाले आज फाइनली 7 साल बाद द बॉयज ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और सच में ब्रो, इस शो के साथ मेरा सफर बहुत ही क्रेजी और मेमोरेबल रहा है। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सुपर हीरो सीरीज इतनी ब्रूटल, फनी, इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। मतलब इतने सालों से द बॉयज देखने के बाद अब जाके ये शो खत्म हो गया है। एंड सच कहूँ, मुझे पर्सनली ये सीजन पसंद आया। हाँ, फिनाले थोड़ा रश्ड फील हुआ, एंडिंग और भी बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल इट वाज स्टिल रियली फन टू वॉच। इंटरनेट पे भी अभी एग्जैक्टली यही चल रहा है। कुछ फैंस एंडिंग से खुश है तो वही कुछ लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। फैंस लिटरली डिवाइडेड हो चुके हैं और ऑनेस्टली दोनों साइड की बात समझ आती है, क्योंकि फिनाले में बहुत सारे मोमेंट्स अच्छे थे, स्पेशली बुचर का आर्क। ब्रो, फाइनली बुचर ने अपना रिवेंज ले ही लिया और उस मोमेंट का पे ऑफ काफी सेटिस्फाइंग था। मतलब बुचर हमेशा से ये बात कहता हुआ आ रहा है कि होमलैंडर खुद को बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही कमजोर और डरपोक है, जो कि सीजन के एंडिंग में साबित भी हुआ जब उसकी पावर्स चली जाती है। जबकि बुचर बहुत बार रियल थ्रेट का सामना पावर्स के बिना भी किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और पूरे शो में बुचर रिवेंज, हेट और एक मौके के तलाश में जी रहा था और फाइनली उसका जर्नी कंप्लीट होते हुए देखना एक्चुअली इमोशनल था। और एंडिंग फाइट में रायन भी आता है, जो कि हमें पहले से ही दिखा दिया जाता है कि वो आएगा। और क्या ऑसम फाइट थी, दोनों ने मिलकर होमलैंडर को बजा ही दिया था। लेकिन मुझे लगा कि ये फाइट थोड़ी और लंबी चल सकती थी और कुछ और भी कैरेक्टर्स को इस सीन में होना चाहिए था, लाइक जेनबी के कुछ कैरेक्टर्स या फिर क्वीन में। यार, उसे तो एटलीस्ट इस एंडिंग के फाइट सीन में होना ही चाहिए था। खैर, तुम बताओ कमेंट्स में, क्या तुम उसे इस सीरीज के एंडिंग में देखना चाहते थे? और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इस सीरीज के एंडिंग को अननेसेसरी डिप्रेसिंग नहीं बनाया गया। द बॉयज इजीली एक डार्क ट्रेजिक एंडिंग दे सकता था, बट इंस्टेड उन्होंने एक होपफुल और ऑलमोस्ट हैप्पी एंडिंग चूज की, जो कि देखना काफी फन टू वॉच था। बट एक चीज जो मुझे कंफ्यूज करे जा रही है वो ये है, जब बिली बुचर ने होमलैंडर को मारा तब मुझे इसे देखते टाइम ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए। हाँ, मैं जानता था ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को राजी नहीं था कि होमलैंडर, जो कि मेरे टॉप 10 विलेन के लिस्ट में जरूर आएगा, वो मर गया और उसके साथ पूरा शो भी खत्म हो गया। दूसरी तरफ ये देखकर भी अच्छा लग रहा था कि बिली बुचर ने अपना रिवेंज ले ही लिया। बट इस शो के जो क्रिएटर है वो इस एंडिंग को और भी ग्रैंड कर सकते थे और भी बड़ा बना सकते थे, जो कि सबके दिलों में सालों तक रह जाए। लेकिन इन लोगों ने कभी इसको बड़ा बनाने का सोचा ही नहीं। इस सीरीज को बिल्डअप करते करते इसके एंडिंग को छोटे में ही निपटा दिया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंट तो हर फैंस को करता है। तो हाँ, द बॉयज सीरीज बुरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अगर इसके एंडिंग को थोड़ा ग्रैंड बनाया होता तो द बॉयज आज तुम्हारे टॉप 10 वेब सीरीज लिस्ट के अंदर जरूर होती। बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि फिनाले थोड़ा रश्ड लगा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिया। कुछ स्टोरी लाइन को और भी टाइम मिलना चाहिए था और कुछ इमोशनल मोमेंट इतने फास्ट चले गए कि तुम्हें प्रॉपर्ली हिट ही नहीं करती। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी फिनाले स्टिल हैड दैट क्लासिक द बॉयज एनर्जी। वो केओस, वो वायलेंस, वही डार्क कॉमेडी, ऑकवर्ड मोमेंट्स और इंसेंट डायलॉग, ये सब आज भी उतना ही मजा देती है जितना पहले देता था। और ऑनेस्टली ब्रो, मेरे लिए द बॉयज हमेशा वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो शो रहेगा, क्योंकि ये कभी मार्वल और डीसी की तरह ये शो सिर्फ सुपर हीरो के बारे में नहीं था। ये था करप्शन, फियर एंड ए सुपर हीरो अगर रियल लाइफ में होते तो एक्चुअली कितने डेंजरस हो सकते हैं। और इसी वजह से ये शो अलग फील होता था। तो ओवरऑल मैं साफ साफ बता देता हूँ, क्या फिनाले परफेक्ट था? नहीं। क्या इसका एंडिंग और भी बेटर हो सकता था? डेफिनेटली। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मैंने इसे एंजॉय किया? बिल्कुल किया। लेकिन क्या तुम्हें इसे देखना चाहिए? तो देखो, अगर तुमने इसका सीजन 1 और 2 देखा है तो हाँ, तुम्हें इसके आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये द बॉयज है ब्रो। ऐसा सुपर हीरो शो शायद ही तुम्हें दोबारा एक्सपीरियंस करने का मौका मिले कोई दूसरे शो में। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि तुम्हें इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। एंड हाँ, बस यही तक था फाइनल राइड। 7 साल, इतने सारे इंसेन मोमेंट्स, क्रेजी फाइट, शॉकिंग सीन्स और कई सारे मीम्स जो आज भी लेजेंडरी। ये एक ऐसा सुपर हीरो शो है जो शायद बहुत टाइम तक रिप्लेस ना हो पाए। और सच कहूँ तो मैं इस सीरीज के एपिसोड्स के लिए हर वीक वेट करता था, बट अब से वो सब चीजें थोड़ी एम्प्टी फील होने लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तुम्हारा द बॉयज सीरीज का एक्सपीरियंस और फिनाले कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेकिन तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखना और देखते रहना मूवीज मैडनेस को।